मेरा नाम अंजलि नेगी है। मैं क्लस्टर मार्केटिंग हेड चंडीगढ़ एंड हम लोग ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है केंद्रीय भंडारण निगम के बिहाफ पे। जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नवरत्ना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। और हमारा पैन इंडिया में मोर देन 550 वेयर हाउसेज हैं। और हम लोग जो है वी आर इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम हमारा वेयर हाउसिंग सेक्टर है, देन हमारा कोल्ड स्टोरेज है, वी हैव कोल्ड स्टोरेजेस, और हमारा ICD-CFS है, एक्जिम, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उसके अलावा हमारा जो है बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे भी, पेट्रापोल में भी हमारा वेयर हाउस है। सो वी हैव ओवरऑल पैन इंडिया प्रेजेंस। प्लस हम लोग अभी जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज में फोकस कर रहे हैं, न्यू बिजनेस वर्टिकल्स वी आर शिफ्टिंग। अभी हमने अपना नया रेल बिजनेस स्टार्ट किया है, वी हैव आवर ओन रेक्स जो हमने कोलकाता हल्दिया पोर्ट तक चलाया था कोलकाता से। सो वी आर इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड एक्सपेंडिंग। तो अभी जो हमारा पर्पज़ है यहाँ पे कृषि मेला में, यहाँ पटियाला में जो ने लगाया है अपना स्टॉल, उसमें यह है कि जो हमारे किसान जो भी हमारे फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं, FPOs हैं, उनके लिए मैक्सिमम हमें उनको जो है अंडरस्टैंडिंग हमें बताना है कि किस तरह से केंद्रीय भंडारण निगम उनकी सहायता कर सकता है, किस तरह से हमारी सर्विसेज उनके उपयोग में आ सकती है, यूजेस वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा स्पेशल टैरिफ हम लोग फार्मर्स को देते हैं, 30% रिबेट हम उनको देते हैं। उसके अलावा फार्मर्स के लिए हमने स्पेशली कमोडिटीज़ जो हैं, आपकी पैडी हो गई, वीट हो गया, ज्वार हो गया, ग्राम हो गया, उसके लिए हमने अलग से हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेशल टैरिफ दे रखा है, बिसाइड्स जो हमारे ऑलरेडी रिबेट पब्लिक टैरिफ जो हमारा वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। हमारा जो वेबसाइट है वो sevacor.nic.in है, वहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट नंबर्स और सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। बिसाइड्स पंजाब में हमारे मोर देन 30 वेयर हाउसेज हैं, और यहाँ पे नियरेस्ट आपका नाबा वेयर हाउस है, जहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम पूछ सकते हैं। प्लस हम लोग वेयर हाउस रेंट पे भी लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट लगती है उसके लिए, फिर चाहे हमारा कोल्ड स्टोरेज हो या जो भी चीज़ें हैं, तो वी ऑल प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है, क्योंकि वी बीइंग एन एग्री ऑर्गेनाइजेशन, हमारे क्योंकि मेजर जो डिपॉजिटर्स हैं वो FCI, नेफेड है, राजपट, ये सारे हैं, और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिसाइड्स अब हम लोग जो है फार्मर पे फोकस ज़्यादा हमारा रहता है कि जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे पहुंचा सकते हैं रूट ग्राउंड लेवल पे जाके, तो वो हमारी कोशिश रहती है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज हमने स्टॉल लगाया है कि हम उन्हें मैक्सिमम बता सकें कि वो कैसे ENWR या प्लेज फाइनेंसिंग का फ़ायदा ले सकते हैं, या वैल्यू एडेड सर्विसेज जो हमारी है वो उसका उपयोग कर सकते हैं, और कैसे डिस्ट्रेस मैनेज सेल से बच सकते हैं, और अपना प्रोड्यूस का मैक्सिमम डबल इनकम का अपना जो है वो लोग अपना दाम ले सकते हैं। थैंक यू। रहती है, इसीलिए बैंक मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अमाउंट हो सकता है वो फार्मर को दे दिया जाता है। और जब फार्मर के पास मार्केट में उसको लगता है कि अभी रेट अच्छा है बिकने के लिए, तो वो उस टाइम पे अपना प्रोड्यूस जो है निकाल सकता है बैंक का लोन पे करके। जब वो NOC दे देगा, लियन मार्क होने के बाद जब वो अनमार्क हो जाता है, डीप्लेज करके, उसके बाद वो हमारे पास वापस आते हैं, तो डिलीवरी लेके अपना सामान वो बेच सकते हैं अच्छे दामों में, और उनको अपना अच्छा दाम मिल जाता है। और इन द मीन वाइल हमारे गोदाम में जब तक वो सामान रहता है, हम उसका पूरा क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कंप्लीट सर्विसेज हमारे पास रहती हैं। उसके अलावा हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि वन स्टॉप सोल्यूशन होता है हमारा अंडर वन रूफ, जिसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ENWR के बारे में बताया है, वैल्यू पैकेजिंग के बारे में बताया है। जैसे इनफैक्ट हमारे यहाँ पे कुछ वेयरहाउसेज में हमने प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए, यूनिट्स भी, जाके यहाँ पे आप अपना प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो। सो दीज ऑल द फैसिलिटीज़ जो हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपने हाँ डबल इनकम की बात की है, जी। थोड़ा-सा उसमें डिटेल बताएँ क्या करके? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो पर्पज़ है, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट, दो चीज़ें हैं, एक तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, दूसरा डिस्ट्रेस सेल। जनरली क्या होता है, जब फार्मर प्रोड्यूस इतना कर लेता है, मार्केट में दाम अच्छा नहीं होता और सरकार ऐसे नहीं बेच रही, तो वो बेचारा फार्मर क्या होता है, वो डिस्ट्रेस सेल कर देता है, क्योंकि उसको बेचना होता है कि सामान कहाँ रखेगा। तो उस टाइम पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है वो पिक्चर में आता है, क्योंकि हम लोग जो है फार्मर को एक स्पेशल टैरिफ देते हैं, 30% रिबेट दिया जाता है। जो भी हमारा टैरिफ है जनरल पब्लिक के अलावा, उसको जो भी हमारा फार्मर रहता है उसको 30% हम डिस्काउंट देते हैं। उसके अलावा उसका जो वो प्रोड्यूस है वो हमारे यहाँ पे अच्छे से मेंटेन रहता है। सो इससे क्या होगा कि उसको कहीं पे इमीडिएटली 2 रुपया या 5 रुपये में अपना सामान बेचने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको अच्छा मार्केट में दाम मिलेगा वो उस वक्त उसको बेच सकता है। सो दैट मीन्स वी हेल्प फार्मर्स। तो उसको क्या होगा कि जो उसका एक्चुअल दाम है, जो प्राइस है, जो उसको मिलना चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। जैसा कि आपने फ्यूमिगेशन की बात की जी है, जी। फ्यूमिगेशन में कौन-कौन सी फसल होती है जिस पर आप स्टोर में फ्यूमिगेशन करते हैं? नहीं, देखो हमारे यहाँ पे जनरली हम पंजाब में बात करें तो हमारे पास मोस्टली यहाँ पे वीट, पैडी, राइस, ये सब स्टोर होती हैं। इसके अलावा चना, ग्वार और शुगर वगैरह भी स्टोर होता है। सो बेस्ड ऑन हर कम्युनिटी का आपका अलग अलग PCS की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी केमिकल्स की एज पर द जो मैंडेट है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड अप्रूव्ड केमिकल्स है वही हम यूज़ करते हैं। और बिकॉज हमारे पास टेक्निकली ट्रेन स्टाफ है जो ये सब काम करता है।
इन केस किसान की फसल को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि हमारे गोदाम में रखा है तो हम पूरा इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो है ऐसा कोई हानि उसके प्रोडक्ट्स को कभी नहीं होती क्योंकि हम लोग प्रॉपर्ली चीज़ें मेंटेन रखते हैं। प्लस उसके अलावा हमारे गोडाउन्स इंश्योर होते हैं, इंश्योरेंस हमारा कवर्ड रहता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आती नहीं है। जैसा कि आपने बोला किसानों को आपने उत्साहित करना है हाँ। डबल इनकम के लिए। अभी हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, जो हमारा पर्पज़ है ये स्टॉल लगाने का किसान मेले में, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी मोस्टली किसानों को, कई लोगों को पता ही नहीं है कि प्लेज फाइनेंसिंग क्या चीज़ होती है, ENWR क्या होता है और वो किस तरह से अपने जो प्रोड्यूस उनके पास अवेलेबल है उससे अपना कैसा इनकम कर सकते हैं, कैसा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो पर्पज़ है वो यही है कि यहाँ पे आके मैक्सिमम हमने बताना है कि केंद्रीय भंडारण निगम जो है उनके लिए क्या क्या सेवाएं दे सकता है, उन्हें हमारे पास अपना प्रोड्यूस लाने से क्या फ़ायदा होगा, हम किस तरह से उनके सामान का संरक्षण करेंगे, और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा क्योंकि हम लोग गोडाउन्स जो है यहाँ पे कई सारे किसान अभी आए हैं, उन्होंने क्वेरीज करी है कि उनके पास कुछ लैंड है वो देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमारे खुद के पैन इंडिया 550 से ज़्यादा हमारे वेयर हाउसेज है पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑल ओवर इंडिया की रूरल लेवल पे हमारी प्रेजेंस है। जो लोग हमारे को अपना गोदाम देना चाहते हैं जिनके पास बने हुए, तो हम लोग वो एज पर द रिक्वायरमेंट हायर भी कर लेते हैं, रेंट पे हम लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग, वो किसान हो या कोई भी प्राइवेट, हम लोग को लगता है कि एज पर द स्टैंडर्ड्स मेंटेन है जो हमारे वेयर हाउसिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हम लोग उसको अपना हायर कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा आपने बने हुए गोदाम आप हायर करते हो, क्या हाँ। लगता है कोई ऐसा प्रोसेस है कि ज़मीन दे दे और गोदाम आप नहीं, खुद हम बनाओ? लोग, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे कई, हम कितने जगह पे हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है या आपकी MCDs होगी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कई जगह पे जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जहाँ पे हमारी प्रेजेंस अभी कम है, तो वहाँ पे हम लोग अप्रोच करते हैं लैंड के लिए सरकार को। और कई जगहों पे जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेके इवन अब तो जम्मू जंस्कार द्रास में हम लोगों ने अपना वेयर हाउस बना लिया है। अब जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस हो गई है। अभी हम लोग वी आर ट्राइंग, जहाँ जहाँ पे लैंड नहीं है अवेलेबल, हम लोग प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे हम लोग लैंड अप्रोच कर रहे हैं और हम लोग अपने गोदाम्स बना रहे हैं। और जैसे जैसे भारत सरकार में जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउसिंग का सेक्टर कंपैरेटिवली कम एक्सपैंडेड है, तो एज पर द मैंडेट गवर्नमेंट ने बोला, हमने वहाँ पे भी बनाया है 3-4 जगहों पे। सिमिलरली हमने द्रास में बनाया है, अभी जंस्कार वाला हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। सो एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होती है हम बनाते हैं, लैंड भी हम लोग अप्रोच करते हैं और हम बनाते हैं। रोजगार की बात करें युवाओं को हाँ। या युवतियों को किस तरह से रोजगार मिल पाएगा आपको? देखिए, रोजगार की अगर हम बात करें तो जैसे ऑब्वियसली जितना हम अपना वेयर हाउस बनाएंगे उतने हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं जिस तरह से वर्किंग लाइफस्टाइल हो रही है, मोस्टली जो हमारे पुराने वो रिटायर हुए, तो हम लोगों का भी क्लीन स्ट्रक्चर है, तो हमें रिक्रूटमेंट्स भी हमारे यहाँ टाइम टाइम होती रहती हैं। उसके अलावा जब वेयर हाउस बनेंगे तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स की हमें ज़रूरत होती है, प्लस मेंटेनेंस की, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली जितने हमारे पास बनेंगे तो वेयर हाउस लोगों को रोजगार का मौका मिलता रहेगा। लोन प्रक्रिया की बात की जाए, हाँ आप जी। बोलते हो बैंक में जाएंगे, बैंक में आपको पता है किस तरह के कार्य होते हैं, काम नहीं होते नहीं, हैं? बैंक से जिन जिन लोगों, हाँ इसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोगों ने जिन बैंक से MOU कर रखा है उसमें उनको इतना, जो जनरली एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो नहीं होता, क्योंकि उनकी हमसे ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। तो वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं और उनको हैसल फ्री लोन अवेलेबल हो जाता है। और अभी कुछ टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसको बैंक जाने की भी ज़रूरत ना पड़े, कुछ टाइम बाद हमारा वेयर हाउस में आए, अपना सामान रखे और वहीं से हम उसका सारा वीडियो KYC और चीज़ों के थ्रू करके सेम डे में उसको विद इन 3-4 आवर्स में लोन अप्रूव करवा दिया जाए। फार्मर्स की कंडीशन आर्थिक हाँ। हालत मतलब देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा किसी ने लोन ले रखा है, कोई बंदा बैंक डिफॉल्टर है, किस तरह की क्या लगता है कि इस चीज़ में कोई स्पेशल आप कहना चाहेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? देखो, अब इस चीज़ में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम एज ए कॉर्पोरेशन या CWC की अगर हम बात करें तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी वेयर हाउस में जो सामान रख रहा है वो अपना टाइमली जो है बैंक को पेमेंट करता है। और NPS हमारे यहाँ पे बहुत मिनिमल रहता है, ऐसा इशू रहता नहीं है। मोस्टली जो डिपॉजिटर्स है वो टाइमली अपना लोन रीपे करते हैं, प्लस जो है अपना डिलीवरी स्टॉक उनका हो जाता है। और ऑक्शन बहुत रेयर होता है कि हमें कोई चीज़ ऑक्शन करनी पड़ती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट और समथिंग, ऐसा रहता नहीं है। बाकी तो ये सारी चीज़ें, चाहे फिर वो आपका वो फार्मर हो या इंडस्ट्रियल पर्सन हो, जो भी है ना, तो वो चीज़ें तो थोड़ा बहुत होता रहता है। सो आई रियली कैन नॉट कमेंट ऑन द पॉलिसी।